नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हमारे शास्त्रों में ज्ञान, भक्ति और कर्म 3 मार्ग जीवन में को सफल करने के लिए बताए गए हैं। उसमें ज्ञान मार्ग भी एक मार्ग है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपदेश की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ग्रंथों के अध्ययन की ज़रूरत होती है। ज्ञान हमें अनुभवों के द्वारा भी मिलता है। आइए आज हम ज्ञानोपदेश पर ही कुछ चर्चा करते हैं। यदि हमने ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया या उपदेशों से ज्ञान प्राप्त किया और उसे अपने कार्य में नहीं लाए, उसे क्रियान्वित नहीं किया, तो वो ज्ञान नहीं कहलाता है। और इसीलिए कहते हैं कि उपदेश या ग्रंथ के अध्ययनों से हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है, वरन अपने अनुभव से होती है। और श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में यही संदेश दिया है कि जो सूक्ष्म आत्मा का जो सूक्ष्म ज्ञान है वो अनुभवों के द्वारा ही हमें होता है, क्योंकि ज्ञान वह है जो कि अपनी परिस्थितियों में हम अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। और हरेक की परिस्थिति अलग अलग होती है, हरेक की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो हम अपने ज्ञान का, अपने अनुभवों का कैसे सदुपयोग करें, वही असली ज्ञान होता है। जो ज्ञान हमारे कर्म और व्यवहार में ना दिखे, वैसा ज्ञान स्वयं तक के लिए लाभकारी नहीं होता। ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, समय की बर्बादी है। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि हम सत्संग करने जा रहे हैं या सत्संग से आ रहे हैं। सत्संग ना कहीं करने जाना होता है और ना ही कहीं करके आना होता है, बल्कि सत्संग को हमेशा अपने साथ लेकर के चलना होता है। और सत्संग क्या है? अर्थात कि सत्य का संग। और यह सत्य का साथ मनुष्य को जीवन भर निभाना पड़ेगा। जो सत्य के मार्ग से डिग जाए और फिर उसका सत्संग में जाने का या आने का कोई भी मतलब नहीं है। इसी तरह उस ज्ञानोपदेश के क्या अर्थ हैं जिसे हम आत्मसात ही ना कर पाए। हमने अहिंसा का पाठ पढ़ तो लिया और जियो और जीने दो का पाठ पढ़ लिया, लेकिन इस पाठ का महत्व तभी होगा जब वास्तव में हिंसा करना बंद कर दें। हम हिंसा करते रहें और कहें कि हमने अहिंसा का पाठ पढ़ा है, तो ये बात व्यर्थ की है। यह तो वैसे ही हुआ कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो जाती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अपने व्यक्तित्व में ऐसा निखार लाना होता है कि उसका प्रभाव उसके कर्म में दिखे। हम तमसो मा ज्योतिर्गमय कहते हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और यह प्रकाश का अर्थ ज्ञान से ही है। अर्थात कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार परिस्थिति में अपने ज्ञान का, अपने अनुभवों का सही प्रयोग करना ही प्रकाश है। अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता, जबकि प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे कि हम प्रकाशमयी हो जाएं। अगर हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अंधकार में ही रहे तो वह ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ है। उससे अच्छे तो हम अज्ञानी ही हैं। अज्ञानी के जीवन में ना तो उत्साह तरंग होता है, ना जिज्ञासा होती है और ना ही कोई रहस्य होता है। ऐसी अपनी प्रकृति से जैसे जब हम ज्ञानोपदेश प्राप्त कर सकते हैं तब हम वैसे नहीं होते। और यदि हम अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को अपने कार्य में परिणत कर लेते हैं, तभी वह हमारा सफल होता है और वह उसमें मनुष्य में उस ज्ञान के समाहित करने की क्षमता विकसित करने की प्रेरणा
देती है? कौन चेतना देती है? जो हमारी चेतना है, ज्ञान की चेतना जो है, वो हमारे कार्यों को और हमारी क्षमताओं को विकसित करने की प्रेरणा देती है। नदी हमें अविरल निर्मल जल देता है, पेड़ पौधों को सींचने के लिए पानी देता है और अपना पूरा शरीर दूसरों की भलाई में लगा देता है। तो इस प्रकार से प्रकृति के कण कण में कुछ न कुछ रहस्य जरूर है और हमें उसे प्रकृति के रहस्य को ग्रहण करना चाहिए। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।